नमस्कार। 15 अगस्त का दिन है और अगर शहीदों की बात ना करें ये हो नहीं सकता। तो शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश आज लगभग 75 साल बाद 76 अपना एनिवर्सरी मना रहा है स्वतंत्रता दिवस की। तो मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं और आइए अब शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के बातचीत। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स की बात करूंगा। इंडेक्स में अभी मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, क्योंकि निफ्टी जब तक 17,750 के लेवल को 50 मिनट्स के चार्ट पे या आवरली चार्ट पे क्रॉस नहीं करता है तब तक हम आगे का ट्रेड नहीं लेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है एक लीडरशिप अभी भी है, 39,500 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर यहां भी मैं थोड़ी सावधानी बरतूंगा। इंडेक्स साइडवेज या फिर नो ट्रेड जोन। एफआई लगातार बाई कर रहा है और ये एक इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडेक्स से हट करके मैं आपके लिए 3 स्टॉक लेके आया हूं, जल्दी से बता दूं। सबसे पहला मेरा जो स्टॉक होगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। ये एक स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है और जैसा कि आपको पता है मुझे ये सेगमेंट बहुत पसंद है। मैंने इसके पहले हिमाद्री केमिकल की बात की होगी, वो स्टॉक लगभग हमारे रिकमेंडेड प्राइस से डबल हो चुका है। दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बता दूं कि ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हो चुका है और ये 300 के आसपास एक बेस बना चुका है। अच्छा प्राइस है, लॉन्ग टर्म यहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कैमकॉन स्पेशलिटी बेहतरीन काउंटर है, अच्छा ब्रेकआउट है, लगभग 390 के लेवल पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपसे लगभग 416 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर ट्यूसडे को ये 5 रुपये खुलता है आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा जो काउंटर है वो बेहद एग्रेसिव रूप से लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में तेजी से नीचे से ऊपर है, दैट इज अंबुजा सीमेंट। तो ये 3 स्टॉक आप निगाह पे रखिए और इन तीनों स्टॉक को हम चार्ट पे आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, 15 अगस्त है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार। और लास्ट सेशन में हमने इंडेक्स के बारे में बात की थी। आज के इस सेशन में भी सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। और इंडेक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लगभग मंथली चार्ट जो खोल के रखा है, 17,750 के ऊपर जाने से ही निफ्टी में आगे की तेज़ी होगी या फिर तेज़ी करनी चाहिए, ऐसा क्यों है? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए ये चार्ट मैंने आपके लिए खोल के रखा है। आप अगर इसे 50 मिनट्स के चार्ट पे खोलेंगे तो आपको 2 चीज़ समझ में आ जाएगी। एक कि जो पहला सबसे पहले चार्ट जब भी आप खोला करिए दोस्तों, तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास फ्रेश चार्ट है, क्या कंडीशंस क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आप लास्ट जो मार्केट बंद था उसमें देखोगे तो एसजीएक्स आपको ऊपर दिख रहा है, बट दैट इज़ द फॉल्स रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग होगी कल सुबह 9:15 के बाद। तो अगले जो 20 मिनट का टाइम होगा, यानी लगभग आधे घंटे में अगर निफ्टी कल 17,750 के लेवल को क्रॉस करके होल्ड करता है तो आप आगे के ट्रेड इंडेक्स में ले सकते हो। अदरवाइज मैं फिर एक बार बोलूँगा कि थोड़ा कॉन्शियस रहिए और इंडेक्स में थोड़ा संभल करके चलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 17,730 के आसपास जाने के बाद से निफ्टी में कंटिन्यूअस एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो जब तक एक दिन इसके ऊपर बंद नहीं होता है तब तक निफ्टी में अगली तेजी मेरे लिए मुमकिन थोड़ा है, क्योंकि नीचे के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे भी एक बहुत बड़ा सा गैप फिलिंग है जो पेंडिंग है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से कॉन्टिन्यूअस इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है और मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिस दिन 17,575 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, नीचे की तरफ बोल रहा हूं, तो आप समझ जाना कि पहला सेलिंग का सिग्नल वहां से होगा। 17,300 का लेवल ब्रेक करने से आपको एक बार ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सूचना मिल जाएगी। ये हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट जल्दी से दिखा दो आपके लिए। बैंक निफ्टी में भी आपको 2 बातों का सावधान रहना है, क्योंकि हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा लीडरशिप ले रहा है। अब बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ तेजिंग तब करिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब ये 39,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाए। अदरवाइज थोड़ा सावधान रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक साइकोलॉजिकली प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। नीचे
38,800 जैसे ही ब्रेक होता है आपको एकदम शॉर्ट करना चाहिए, आंख मूंद के शॉर्ट करिए, तब उस केस में बड़े आराम से आपको 38,700 का लेवल बड़े आराम से मिलेगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 150-200 पॉइंट की। पर किसी भी दिन अगर बैंक निफ्टी 38,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आपको एक तगड़ा गैप डाउन मिल सकता है, और ये गैप डाउन आपको 38,200 के आसपास लेके जाएगा। तो मेरे लिए इंडेक्स अभी नो ट्रेड जोन में है। 3 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा किया था, जिसमें से पहला स्टॉक मैंने आपके सामने रखा था, दैट इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एंड लिमिट टॉप लाइन से लगभग 60% प्राइस करेक्शन हो चुका है, और मैं पिछले इसके अगर नहीं, फंडामेंटल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी पोटेंशियल स्टॉक है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे यानी 300 के आसपास इस स्टॉक में लगातार एक बाइंग जो है दिख रही है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर जैसे ही जाता है दैट इज अराउंड 320 से लेकर के 335, ये लेवल है जहाँ से स्लिप मार रहा है बार बार। तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस स्टॉक में 300 के आसपास पोजीशन लेना बनता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो 270 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप ट्रेडर हो तो if you are a trader, then in that scenario you have to wait when the stock is going to cross 350. At least one day, if the stock is going to cross 350, then we can see some new highs. One more very beautiful sound, and I think there is another breakout stock, that is Chemcon. You know, I'm very bullish about the specialty sector, and recently I think if you remember Chemcon, so we have given this Himadri specialty and it is almost double, लगभग दुगना हो चुका है। Chemcon में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है, that is around 390। तो 390 के आसपास स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट का सिग्नल दे चुका है। RSI इसका लगभग 77 इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक का पैटर्न कम्प्लीटली बुलिश है। क्या करना होगा? देखिए, अगर ये स्टॉक किसी भी तरीके से आपको आज की क्लोजिंग अगर बात करूँ तो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 416 के आसपास। यानी अगर ये स्टॉक दोबारा से जैसे ही 420 क्रॉस करे, आपको इस स्टॉक में राइड अप करना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा, स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है, और यहाँ से आपको 460 के लेवल इस स्टॉक में आने वाले वीक्स में देखने को मिल जाएंगे। तीसरा जो स्टॉक मेरे आपके लिए है दैट इज अंबुजा सीमेंट। गाइस, अंबुजा सीमेंट ने एक दो चीज़ होती है मार्केट में, जब भी लास्ट मोमेंट में अगर तेज़ी से बाइंग आती है तो वो बाइंग इंट्राडे की नहीं होती है, वो डिलीवरी की बाइंग होती है। अंबुजा सीमेंट में मैं बिल्कुल ट्रैक कर रहा था इस स्टॉक को, और मुझे लगभग 3 बजे के आसपास इस स्टॉक में तेज़ी से, 3 बजे नहीं, लगभग लास्ट ट्रेडिंग समय 3:10 के बाद से इस स्टॉक में तेज़ी से एक ब्रेकआउट का फॉर्मेशन शुरू हुआ, और स्टॉक बार बार 382 के लेवल को टच तो करता था इंट्राडे में, लेकिन वहाँ से स्लिप होता था। ये देखिए, बार बार स्लिप हुआ है, एक बार नहीं कई बार स्लिप हुआ है, 5 टाइम। तो ये लेवल छूने के बाद से स्टॉक बार बार यहाँ से नीचे की तरफ स्लिप होता था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने इस स्टॉक जो ये लेवल है उसको क्रॉस किया है, और स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। कहाँ तक जा सकता है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक गलती से भी, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, कि अगर गलती से भी स्टॉक 15 मिनट्स के चार्ट पे 405 के लेवल को सस्टेन करके, कितना मैं भी, आप बोलोगे सर 20 रुपये ऊपर की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली बात करूँगा। स्टॉक में तेज़ी है, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, लेकिन अगर ये स्टॉक किसी भी तरीके से ट्यूसडे को यानी कल दोबारा से 388 के ऊपर क्रॉस करना शुरू कर दे, आप राइड अप कर लीजिए। 1:1 नहीं, 1:2 नहीं, 1:3 का मैं टारगेट दे रहा हूँ, और उस केस में आपको नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपके टारगेट हो सकते हैं लगभग 390, 405 एंड 430। कुछ बड़े लेवल्स भी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है जिसका नाम है इंडिया सीमेंट। बार बार ये स्टॉक
आपने अगर ध्यान दिया हो, इंडिया सीमेंट, जल्दी से ला दो स्क्रीन पे। प्रॉब्लम यही है। इंडिया सीमेंट स्टॉक बहुत अच्छा है, न्यूज़ पॉजिटिव है। ऑलरेडी साउथ में इन्होंने अपने प्राइस में रिवीजन किया हुआ है, मार्जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने वाला है। सारी चीज़ें अच्छी है, पर जब स्टॉक में प्राइस एक्शन नहीं होता है तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, स्टॉक जब भी खुलता है, ओपन 2 रुपये ऊपर होता है, 197, 195 या फिर 198, ये लेवल है जहां से स्टॉक बार बार स्लिप होता है। 1 2 3 सेम, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। आप देखिए उस दिन भी ऑलमोस्ट 199 का हाई मारा है, 80 का, लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया। तो ये एक परफेक्ट बाइंग का कैंडिडेट कब बन रहा है? लगभग 190 के आसपास। ये जो लाइन मैंने आपको सेकंड लाइन खींची है, 192 से लेके 193 के आसपास बेचिए, और ऊपर 198 या फिर 199 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन भी ये स्टॉक, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, as soon as whenever if the stock is going to cross 199 on closing basis, any day if the stock is going to above 200, we will see some good highs, because a very sound fundamentals company अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है। वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता, लेकिन टेक्निकल प्रस्पेक्टिस एक ही है कि 199 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करेगा, यहाँ पर एक बहुत तगड़ी आंधी आएगी जिस स्टॉक को लगभग 225 से लेकर के 250 के लेवल भी आपको इसमें दिखा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक स्टॉक का जिक्र किया था, दैट इज आवर वंडरला हॉलिडेज। जल्दी आजा सिमसिम, वंडरला हॉलिडेज, और लगभग 40% का मूवमेंट आपको मिल चुका है। स्टॉक को हमने यहीं से, यानी 259 359 पे आज है, और लगभग 259 से मैंने इस स्टॉक को ट्रैक करना शुरू किया। देन 270 पे मैंने डिसाइड किया कि यस वी हैव टू टेक द पोजीशन, एंड आपको ये भी बोला था कि जैसे ये स्टॉक 280 के लेवल क्रॉस करेगा, स्टॉक में आंधी तूफान सब कुछ शुरू होगा। तो ये स्टॉक में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए, ग्रीड को थोड़ा कम करिए, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। स्टॉक दोबारा से अगर किसी भी तरीके से 330 के आसपास मिलता है तो स्टॉक में दोबारा पोजीशन बना सकते हो। हालांकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, हो सकता है कि आने वाले स्टॉक में आने वाले समय में ये स्टॉक 390 और 425 के लेवल को दिखा दे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत तब है जब आपको लगे कि हाँ मेरी मेहनत सार्थक जा रही है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।